बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन, इसमें हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के साथ इसका कंपैरिजन भी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। हर इम्तिहान में तकरीबन इसमें से ही एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इससे पहले वाले एमसीक्यूज़ आप देखने के लिए मेरी पहले इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप मेरे चैनल से भी जाकर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप मेरे ये जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, टाइम ज़ाया मत करें। विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड इन सी प्लस प्लस यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें इसका ऑप्शन डी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, इसमें हेडर फाइल कोई भी नहीं होती। तो विच ऑफ द टू फीचर मैच ईच अदर, यानी कि कौन से दो फीचर है मैच इधर आपस में मैच करते हैं। तो ये ऑप्शन सी है, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये एक दूसरे से मैच करते हैं। तो विच फीचर्स अलो ओपन रिकर्शन अमंग द फॉलोइंग। तो कौन से दो फीचर्स हैं, इसका ऑप्शन ए है यूज एज द पॉइंटर, यूज ऑफ दिस पॉइंटर। तो ऑप्शन ए है इसका ऑप्शन आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्लास, इसका ऑप्शन सी है, यानी कि स्टार क्लास ये एक तरह की क्लास नहीं है। यानी कि हम क्लास की टाइप इस तरह नहीं हमें क्लास लिखते। और क्लासेस इज पासिस बाय रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल इसमें पासिस होते हैं, तो फिर एक क्लास जाके बनती है। तो इसका आगे थर्ड, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट access specifier for data member or member function declared within a class without any specifier in C++। तो C++ के अंदर प्राइवेट जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट access specifier मेंबर विदाउट एनी स्पेसिफायर, यानी कि कोई भी प्राइवेट को असेस नहीं कर सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम C++ में ये इसका हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन सेट स्पेसिफायर का यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम करेंगे। विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट कमेंट ऑन द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन। तो इसमें ऑप्शन जो है ना ए है, एरर सेम वेरिएबल नेम कैन नॉट, यानी कि यूज ट्वाइस, यानी कि वेरिएबल का नेम जो है ना ये डबल, यानी कि हम दोबारा नहीं लिख सकते एक जैसा। तो ये इसकी एरर इसमें है, ए ऑप्शन इसका है। विच इज अननोन एज जेनेटिक क्लासेस। तो इसका ऑप्शन सी है, टेम्पलेट क्लासेस जो होती है ना, ये हम जेनेरिक क्लासेस इनको कहते हैं, जो टेम्पलेट क्लासेस होती हैं। और दोज वी यूज any data type value and same classes can be used for all variable of different data type। तो size of a class और classes does not have any size, जो क्लासेस होती हैं ना ये अपना साइज नहीं रखती, यानी कि इनका कोई मखसूस साइज नहीं होता। which classes can have member function without their implementation। तो इसमें abstract क्लासेस जो होती हैं ना, इन पे इनहेरिटेंस, उन सबसे पहले पूछा है कि उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच क्लासेस कैन हैव मेंबर फंक्शन विदाउट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन
which classes has without have member function without their implementation। तो इसका ऑप्शन डी है, abstract class। which of the following describe a friend class। इसका ऑप्शन है friend class can be access all the private member of class of which it is a friend। जो प्राइवेट क्लासेस मेंबर फंक्शन ऑफ क्लासेस ये एक दूसरे के समझने फ्रेंड ही होते हैं। तो नाइन्थ वाला है आगे, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ क्लास नेस्टेड इनसाइड अदर क्लासेस। तो डी इसका ऑप्शन है, डिपेंड ऑन द असेस स्पेसिफायर इनहेरिटेंस यूजेस। क्लास विद मेन फंक्शन कैन बी इनहेरिटिंग। इस हाँ, हम इसके मेन फंक्शन के साथ ही इनहेरिट करते हैं, इसलिए ट्रू इसका ऑप्शन होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल फॉर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो इसका ऑप्शन सी है, मेंबर फंक्शन नीड नो बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास फंक्शन। तो विच इज द सिंटैक्स फॉर क्लासेस डेफिनेशन इज रॉन्ग। कौन सा यानी कि सिंटैक्स रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन जो है ना बी, स्टूडेंट क्लासेस। तो ये इसका और गलत है। क्यों गलत है ये देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन में। कीवर्ड क्लास शुड बी ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि क्लास ऑलवेज फर्स्ट में हम रिटर्न लिखेंगे। तो इसी वजह से ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा यानी कि पेयर आर सिमिलर। कौन से पेयर सिमिलर हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड स्ट्रक्चर, क्लास एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑप्शन बी है, क्लास एंड स्ट्रक्चर। यानी कि क्लास एंड स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू ईच अदर, ओनली मेजर डिफरेंस इज दैट a structure does not have member function, where the class can have both data member and member function। Which among the following is fall for classes feature। which of the among is false for classes feature, यानी कि कौन सा इनमें से जो क्लासेस का फीचर है उनमें से मैच नहीं करता। तो ऑप्शन बी है, क्लासेस डिफाइन मस्ट बी एंडेड विद कोलन। कोलन साथ एंडेड नहीं होती क्लासेस। और क्लास ये देखो ऊपर वाला करेक्ट ऑप्शन मैं आपको एक बताता हूँ कि क्लासेस में और मे नॉट बी बोथ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और नीचे वाली मैं आपको बताता हूँ कि क्लास कैन हैव ओनली मेंबर फंक्शन विद नो डाटा मेंबर। हाँ ये भी ठीक है। तो तीसरी भी आपको एक इसकी क्लास इज सिमिलर टू यूनियन एंड स्ट्रक्चर। ये देखें ऊपर मैंने आपको बताया कि यूनियन क्लास इज सिमिलर टू यूनियन एंड स्ट्रक्चर। तो इसका ये भी ऑप्शन ठीक होगा। तो इंस्टांस ऑफ विच टाइप, इंस्टांस ऑफ विच टाइप ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसका ऑप्शन डी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट द टाइप ऑफ क्रिएटेड। जो ना इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड इंस्टांस यानी कि वेरिएबल के साथ क्रिएट नहीं की जाती। विच डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइबिंग एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। इंस्टांस ऑफ अ क्लास, इंस्टांस ऑफ अ क्लास। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर इन अ स्पेसिफायर इन अ सिंगल प्रोग्राम। इसका ऑप्शन डी है, हम जितने चाहे कर सकते हैं। तो विच में अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी है ना, जो ये करेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पास बाय रेफरेंस। इसमें ये देखें ऑब्जेक्ट को हम पास नहीं कर सकते रेफरेंस वेरिएबल के साथ। तो इसमें से आप करेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर यूजिंग मेंबर ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है ना ये मेंबर ऑफ अ क्लास को रिलेट करता है। मेंबर ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड ओनली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ऑब्जेक्ट साइज डिपेंड अपॉन क्लासेस डाटा मेंबर। तो ये इसके ऑप्शन करेक्ट थे। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको मैंने ये पहले भी सेंटेक्स देखना है जो इसका गलत होगा। इसमें ऑप्शन सी है ना जो ये करेक्ट नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स स्टूडेंट्स, और इसकी क्लास स्टूडेंट है। तो ये देखें स्टूडेंट के आगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हो तो फिर ये ब्रैकेट्स का आनी थी, इसी वजह से करेक्ट नहीं है। द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डी इसमें पासिस एंड फंक्शंस। हम फंक्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर पास नहीं करवा सकते, ये ऊपर भी मैंने देखा था। व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, यानी कि इसका 64 बिट सिस्टम में इसका साइज क्या होगा। सी इसका ऑप्शन है। तो यानी कि 24 ऐसे बनता है, ये देखें 4 क्लास, यानी कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास विल बी साइज ऑफ, यानी कि स्टूडेंट का जो साइज है उनका इंट 4 होता है। तो कैर यानी कि नेम, इसके कितने कैरेक्टर हैं वो हैं 20। तो इनको ऐड करेंगे तो ये इनका टोटल जो है ना साइज निकल आएगा। फंक्शन कैन नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट, इनका ऑप्शन जो है ना ये बी हो। हम आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर इन मेन फंक्शन, तो इसका सी वाला होगा। कैन नॉट बी यूज बाय एनी अदर फंक्शंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, हम ऑब्जेक्ट को कब रिटर्न करते हैं। अ टेम्परेरी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड टू रिटर्न वैल्यू, तब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेक्स करेक्ट है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। क्लास स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट्स S1 S2, और इनमें सेमीकोलन लास्ट में आ जाएगा S1 इज इक्वल टू S2। तो ये ऑप्शन सी कह रहे हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट, इनिशियलाइज द क्लासेस फॉलोइंग, इसमें ऑप्शन बी है जो स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन कंसेप्ट यूज हुआ है नहीं। और इट वी initialize the data member for an object array using parameterized constructor. We can do this pass our own instance value to initialize object array। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।